नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ तरह तरह वैकेंसीज आ रही है दोस्तों। किस लिए दोस्तों? क्योंकि बिहार में विधानसभा जो चुनाव है, इसको लेकर के विभिन्न तरीक़ा का पोस्ट हर विभाग में निकल के आती ही रहती हैं बराबर, और आती ही रहेंगी अभी फ़िलहाल जब तक कि चुनाव का मतलब माहौल है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल एक और नई वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं, और दोस्तों इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा, किस तरीक़ा से सिलेबस रहने वाला आपका, साथ ही में कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो सारा डिटेल्स इसी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक के इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। और इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको ससमय और पल पल मिलती रहे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ से कि सीधे देखते हैं विज्ञापन। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ चुकी है बीएसएससी के माध्यम से, जो कि बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकल के आ चुकी है। पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन है, ठीक है, जिसका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 15/5/2025 से लेकर के 14/6/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बताया गया कि विज्ञापन संख्या 4/2025 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आवेदन आयोग के वेबसाइट www या फिर https भी कर सकते हैं bssc.bihargovin पर जाकर के इस विज्ञापन को वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। जिसमें आपको बताया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी जो है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप जाकर के फुल डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि आपको फुल डिटेल्स देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो प्रयोगशाला सहायक है, ये वेतनमान जो रहने वाला है, वेतनमान स्तर आपका लेवल 4 के तहत ये वैकेंसीज रहेगी, ठीक है। जिसमें कि योग्यता की बातचीत करें तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, यहाँ पे इंटरमीडिएट +2 होनी चाहिए, वो में कि विज्ञान के साथ में। मतलब कि अगर आप साइंस से इंटर पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। आगे जो बताई गई है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है टोटल, यहाँ पे बताई गई है कि अधयाची विभाग द्वारा कुल 143 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसकी कि कोटिवार विवरण जो है वो निम्नवत रहने वाली है। तो यहाँ पे जो कोटिवार किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी है इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है आपको कि यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे टोटल देख रहे हैं कि टोटल 56 पोस्ट रखी गई है। वहीं पे महिलाओं के लिए 20 पोस्ट वो आरक्षित है, ठीक है। यहाँ पे 35% लेकर के चल रहा है, देख रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए टोटल यहाँ पे 22 पद रखी गई है, जिसमें महिला के लिए 8 सीट आरक्षित है। वहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखी गई है, और महिला के यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं रहने वाली है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार की बातचीत करें तो 27 पोस्ट टोटल रहने वाली है, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट रहने वाली है। पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार की बातचीत करें तो यहाँ पे 18 पोस्ट टोटल है, जिसमें कि 6 पोस्ट यहाँ पे महिला उम्मीदवारों के लिए रखी गई है। पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए यहाँ पे टोटल 5 पद रहेगी, कोटिवार जो कि 5 पद है, महिलाओं के लिए कोई पद यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। अगला यहाँ पर बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जो आते हैं उनके लिए टोटल 14 पोस्ट है, और महिलाओं में यहाँ पे 5 पोस्ट रखी गई है। तो टोटल यहाँ पे 143 पोस्ट रहने वाली, जिसमें कि महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित पोस्ट टोटल 48 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, और जो भी स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं दोस्तों, यहाँ पे उनके लिए 3 पद जो है वो आरक्षित रखी गई है, ठीक है। आगे बताया जाता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी है इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो मूल चीज़ है आपको हम वही चीज़ आपको बताने वाले, ठीक है, जो ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे उम्र सीमा की बातचीत करें तो उम्र सीमा यहाँ पे बताया दिया गया है आप सभी के लिए कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपे निर्धारित की जाएगी, जो कि दोस्तों यहाँ पे बताई है कि न्यूनतम जो उम्र सीमा
कैटेगरी वाइज रहने वाली वो 18 वर्ष रहनी चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आगे बताई गई है, तो यहाँ पे 18 मिनिमम होनी चाहिए एज का क्राइटेरिया। और वहीं पे अगर आप अनारक्षित पुरुष वर्ग हैं तो आप 37 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं, 37 वर्ष के अंदर में आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। वहीं पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बातचीत करें तो 40 वर्ष, वहीं पे अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिला पुरुष वर्ग उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 42 वर्ष रखी गई है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद आगे जो बता दिया गया दोस्तों, इसको भी आप जो भी है आप वीडियो को पॉज करके देख ले, जो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी वो चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहें। तो ये चीज़ें दोस्तों, तो आपने सारा चीज़ जान लिया दोस्तों कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज का क्राइटेरिया क्या है, सारा चीज़ आपने जान लिया है, ठीक है। अब परीक्षा की बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे सिलेबस भी प्रोवाइड हुई है दोस्तों, जो कि हम आपको बताते हैं, ठीक है। बने रहें। तो परीक्षा जो रहने वाली आपको वस्तुनिष्ठ रहने वाली है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण के प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा, ये चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, मतलब कि जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं 5 गुना ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो 5 गुना कैंडिडेट को फिर से सिलेक्शन करके और उन्हें जो यहाँ पे मुख्य परीक्षा आयोजित होंगी उसमें शामिल किया जाएगा इनको, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दें कि जो भी उम्मीदवार यहाँ पे चयन होते हैं फर्स्ट में, तो उनका फिर से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, उसमें लोग फॉर्म भर के और फिर से उनको मुख्य परीक्षा देनी होगी। तो ये चीज़ें हैं। प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होंगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे और तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। परीक्षा की अवधि यहाँ पे 2 घंटों की रहेगी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगी। अगर आप हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों पत्रों में कोई विभिन्नता होगी तो अंग्रेजी की प्रश्न ही मान्य होंगी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे, जो कि फर्स्ट में यहाँ पे सामान्य अध्ययन के टोटल 35 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद विज्ञान के यहाँ पे टोटल 75 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद मात्रकता योग्यता मानसिक क्षमता जांच, यहाँ पे मतलब कि आपका जो मैथमेटिक्स साथ में रीजनिंग जो रहेगी वो टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 150 अंक की परीक्षा आयोजित होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया गया कि सामान्य ज्ञान से जो भी अध्ययन से जो भी आपका रहेगा वो उसमें इससे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोग में संबंध में उपयोगिता जो भी चीज़ें होती ये सारी घटनाएं जो कि करंट अफेयर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, जो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली है दोस्तों। तो हमने आपको इस वीडियो में सारा चीज़ कवर करके बताया है। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए दोस्तों तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपके जानकारी के अनुरूप आपको ज़रूर प्रोवाइड होंगी। तब तक ले दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।